तो क्या करें, बाबा जी बन जाए? नहीं, शादी भी सब की जाती है, शादी आवश्यक वस्तु नहीं है शास्त्र के मुताबिक। यदि विचार पूर्वक, संयम पूर्वक कामदेव को आनंद में परिवर्तन करने में अक्षम है हम, तो विवाह कर लेंगे। परंतु विवाह भी साधारण वस्तु नहीं है। विवाह करने से पूर्व माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि अपने संतान को काम तत्व की शिक्षा दें, समझा। मंत्रों के माध्यम से शपथ दी जाती है कि यदि मेरे पति जो होने जा रहे हैं इस वैदिक विधि के आधार से धर्म कार्य न करेंगे तो मैं इनकी वामांगी नहीं होंगी। ये छिपा हुआ डाइवोर्स है वैदिक का आधार है। वह लड़की भोग कन्या नहीं होती है, धर्म पत्नी होती है, जो धर्म के कार्यों में अपने पति की रक्षा कर सके। कभी उसके मानसिक विचारों को विचलित न होने दे, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी वार्ता से, अपने सौंदर्य से पति को अपने में रखे और स्वयं धर्म कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हुए पति को भी लगा। पति का मतलब होता है उसके मन, प्राण, भाव, शरीर की सुरक्षा प्रदान करे। पति रक्षण विवाह करने के लिए उत्सुक हो जाए। काम से पीड़ित व्यक्ति यदि विवाह करते हैं तो उनसे पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती। जनसंख्या क्योंकि पूर्णाम नारके पुत्र माता को पुरुषार्थ चतुष्टय की जो प्राप्ति नहीं कर पाते हैं संयोगवश, उसके उस फल की प्राप्ति हो जाती है, उससे कमी आती है, उससे त्राण दिलाने वाले जो हैं वही पुत्र है। उनसे पुरुषार्थ का फल होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में आते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबका अलग अलग महत्व है। करदम जी महाराज से आग्रह किए, स्वयं मन महाराज आप मेरी पुत्री को ग्रहण करें, मेरे आपसे जो संतान होंगे बड़े ही दिव्य होंगे, उससे पुनः सृष्टि की क्रिया होगी। कई पुत्रियां हुई, पुत्र एक ही हुए। और सबसे पहले भगवान ने सोचा कि देखो भाई, इस संसार को संख्यात्मक रूप से मैथमेटिकली प्रूफ किया जाए, इसलिए सृष्टि की रचना कैसे की जा सकती है। अध्यात्म विज्ञान या अपना साइंटिफिक मेथड घटाने से जो होना चाहिए उतना ही होगा। अब 2 जोड़ 2 न 3 होंगे, न 5 होंगे, 4 ही होंगे। उसी
उसी प्रकार से यदि शुद्ध साधना की यह वैज्ञानिक क्रिया है। इसलिए भागवत की शिक्षा देते हुए स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, समस्त ज्ञान विज्ञान है। व्याख्यान देने से, शास्त्रार्थ करके किसी को परास्त कर देने से ज्ञान नहीं हो जाता। जब तक क्रियात्मक ज्ञान की शिक्षा अपने गुरुदेव के सानिध्य में रह करके प्राप्ति नहीं होती। बहुत सारे ऐसे नवयुवकों की आशा है कि हम 18,000 श्लोक अभ्यास कर लेंगे, पाठ कर लेंगे बिना ग्रंथ देखे हुए तो मेरी मान्यता हो जाएगी। तर्क युक्त, विज्ञान युक्त, परंतु सरलता से कि भागवत धर्म शुरू वस्तु नहीं है। इसलिए करदम जी की इच्छा ब्रह्मा जी की मेरे पिता की आज्ञा है, ठीक है। कृष्ण के करदम जी भी ब्रह्मा के ही पुत्र, शत्रुपा भी ब्रह्मा की ही पुत्री, फिर ऐसी शादी कैसे? एक घटना है कि एक भगवती के भक्त आवाल ब्रह्मचारी पर न आवे, मैं भोजन ही नहीं करूं। तीन दिन हो गए हैं, कोई अतिथि नहीं आया है। भूखे रह गए, प्यासे रह गए। एक संत आए, रसोई तो सब दिन बनती थी, अपने आराध्या भगवती को भोग लगाते थे, परंतु भोजन नहीं करते थे, किसी दूसरे को दे दिया करते थे। उस दिन एक संत आए, बोले महाराज क्या लेंगे रसोई में? जो कहे बनाए। बोले भाई तुम्हारी पत्नी को मैं नहीं देख रहा। बोले महाराज मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। बोले मैं ब्रह्मचारी के यहाँ भोजन, मैं भोजन तो करता था। बहुत ही परेशानी हो गई, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। बोले मैं तुम्हारे चलते अपने धर्म को कैसे ये कर दूं? अच्छी बात। तो चले ये भूखे रहे, अपनी आराध्या के पास रोने लगे। भगवती प्रकट हो गई, बोली बेटा एक बार मैं तो तैयार थी, एक बार भी तो बोल दे। सभी स्त्रियों में मैं ही तो हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी स्त्री तो बन, तुम भोजन तो कर लेते। तो बात यह है कि सभी में उन्हीं का बात है, न स्त्री है न पुरुष है। संसार के कार्यों को चलाने के लिए आचार्यों की आज्ञा होती है, उस आधार से चलना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। चलिए ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, सृष्टि का प्रारंभ है। देवहूति जी से विवाह हो गया है करदम जी का। अपने तपहूत शक्ति के माध्यम से जन्म हुआ, जो स्वयं भगवान ही थे, और नाम पड़ा कपिल देव, सांख्य शास्त्र के निर्माता। जन्म के पश्चात
अपने पुत्र का दर्शन किए और विवाह से पूर्व भी संकल्प था कि जब पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी मैं भजन करने के लिए एकांत में जाऊंगा। देवहूति की ओर देख करके बोले कि अब समय आ गया है अपने वचन पालन करने का। प्रश्न उठता है कि जब भजन करके क्या करोगे? भगवान को पाने के लिए ही भजन करना है और भगवान तो घर में आ गए। परमाचार्य श्री सनातन गोस्वामी प्रभु बंगाल में प्रधानमंत्री थे। जब साधु बन करके आ गए मदन मोहन जी प्रत्यक्ष हुआ करते थे। मदन मोहन जी ने देखा कि बाबा तो भिक्षा मांग करके लाते हैं, आटा को घोल करके और भोग लगा देते हैं। बोले बाबा बाबा ऐसे ही बात करो ना, जहाँ से आटा की भिक्षा मांग करके लाते हो उससे जरा सा नमक भी मांग लेना। बोले महाराज आप खरे चटोरे, मैया जशोदा और गोपियां मक्खन वगैरह खिला खिला करके आपकी जिह्वा को बड़ा ही विचित्र बनाती है। मैं अपने राज्य को छोड़ करके, उस पदवी को छोड़ करके बाबाजी बन करके आया हूँ इंद्रिय संयम करने के लिए। अब तुम्हें जो भोग लगाऊंगा मुझे भी तो लेना पड़ेगा ना, और फिर मांगने की वृत्ति बढ़ जाएगी मेरी। यदि यह ग्रहण करना है तो ग्रहण करो, नहीं जाना है तो जाओ। मैं बुलाने तो नहीं गया था। श्याम सुंदर सोचे बाबा जी तो बड़ा रूखा है। कदम्ब टीला पर में खड़े होकर के रामदास कपूर नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने व्यापार के लिए नाव पर यात्रा कर रहा था। उसकी नाव फंस गई हवा में। बेचारा परेशान हो गया। मदन मोहन जी खड़े खड़े बोले, अरे सेठ सेठ देखो भाई, श्री सनातन गोस्वामी प्रभु की जय बोलो ना। ऐसे करोगे, जय बोलोगे तो तुम्हारी नाव भंवर से निकल जाए। निकल गई। भंवर देने वाले भी यही महाराज थे और निकालने वाले भी यही थे। निकल जाने के पश्चात बात ऐसी हो गई कि आकर के खड़ा हो गया और बोला, महाराज आप ही सनातन गोस्वामी हो? तो नहीं हो, बाबा वहां बैठे हुए जप कर रहे हैं, उन्हीं के पास में गिरगड़ाओ, यदि स्वीकार कर लें कुछ। गया सेठ बोला, महाराज ऐसी सी बात हो गई, कुछ आप आज्ञा करें। बोले कौन कहा? तो वहां जो खड़े हैं वो सांवले सलोने मुरली पकड़े हुए, मोर पंख लगाए हुए। बोले मुझे कुछ नहीं आवश्यकता, उसे ही आवश्यकता है। तब अपने स्वरूप का दर्शन करवाए। बोले बाबा से दीक्षित हो जाओ, बाबा से दीक्षित हो जाओ और मेरे लिए मंदिर बनवा दो और सारी व्यवस्था कर दो।
मंदिर बनवा करके व्यवस्था कर दी गई, बड़ा ही राजसी भोग लगने लगा। श्री सनातन में स्वामी प्रभु बोले महाराज अब आपकी तो व्यवस्था हो गई, मैं तो चला। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके? बोले छोड़ करके नहीं जा रहा, मैं पकड़े हुए जा रहा। ये मेरी माला झूली है, इसी की पकड़ में तुम रहते। ये राजसी वस्तु राज्यान्न खाते, सेठ साहूकार का अन्न खाते खाते जीवा जल जाती। भूल बावन शंकर ने ज्ञान संकलनी तंत्र में कहा कि जिसकी जीवा परान्न खाते खाते जल गई है, जिसके हाथ दूसरों से लेते लेते जल गया है, जिसका मानस दूसरी स्त्रियों का चिंतन करते करते जल गया है, इस प्रकार के व्यक्तियों को अपना नाश तो करता ही है, कभी भी मंगलता की प्राप्ति नहीं है। तो बोले कि ये माला जब मैं कर रहा हूँ, तुम इसी आऊंगा तो तुम भी मुझे छोड़ दोगे, पूछने भी नहीं आओगे कि बाबा मैं जा रहा। इसलिए उस भोग वृत्ति से बचने के लिए तुम्हें भी यदि छोड़ना पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भजन में बाधा उत्पन्न यदि स्वयं भगवान भी करते हैं तो साधु को छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि भजन ही सर्वसाध्य है। तो भगवान को छोड़ करके करदम जी महाराज जा रहे हैं भजन करने के लिए। यदि भजन में किसी प्रकार की बाधा आ जाए वो अच्छी बात नहीं। उत्सव है, समारोह है, सब कुछ है, परंतु नित्य भजन में यदि बाधा का कारण बनता है, क्योंकि लोग तो आकर्षित होंगे बाहरी रूप पर में, अंतर रूप से तो अवगत इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि अंतर की साधना से अनभिज्ञ है सर्वसाधारण व्यक्ति। महाराज कपिल देव जी तो प्रणाम करके बोले अब अपनी माँ के ऊपर कृपा करना, मैं तो चला। कपिल देव जी महाराज जब पढ़े, माता को सब कुछ की शिक्षा देते हुए माता प्रश्न करती गई। प्रश्न करते करते माँ बोली एक दिन, पुत्र मैं 10 बच्चे की माँ बनी, 9 लड़की और 1 लड़का। क्या मतलब है कि मुझ में काम इच्छा प्रबल थी, तमोगुण की प्रबलता से ही काम का संचार होता है। अब मैं आपकी शरण में निर्विण नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् संभाव्यमानेन प्रपन्नानंदम तमः प्रभु तस्यत्वं तमसो वन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम चक्षुर्जन्मनां मन्ते लब्धं में त्वदनुग्रहा। अब तुम्हारी कृपा से ही इस संसार सागर से मैं पार जा सकती हूँ। इसलिए संस्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरुकुठारम्
जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि तद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देखो भाई, वो तो पुत्र तुम, लेकिन यह मुझे पता है कि तुम पुत्र रूप में आकर के मुझे कृतार्थ करने आए हो। वो तो साक्षात ईश्वर ही और भागवत धर्म सतधर्म, भागवत धर्म का एक नाम सतधर्म है। इसके जानने वालों में सर्वत्र ईश्वर हो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। कल्याण का क्या मार्ग है, कैसी व्यवस्था है, हेलो। हाँ तुम में से ये समझाओ। हाँ बोल। वो फंक्शन पे हो यार हम। कपिलदेव जी महाराज हाँ बोल। सुनाने लगे, मनी मन एक मिनट बोले बोल। भैया, जिसे कर्म में धारणा है सुन। कभी हाँ बोल। सकती है। कहाँ देगा? मेरे पिता जैसे हाँ। वैरागी कहाँ देगा? कि अपने भजन के लिए मुझे भी छोड़ करके जाने में संदीप को पता है। जग जी ने नहीं